अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं मुजम्मिल आसिफ और एआरवाई स्पोर्ट्स गपशप के थर्ड एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले दो एपिसोड के रिस्पांस का बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो आज हम जिन गेस्ट के साथ आए हैं, आज का एपिसोड जो है वो हमारा डिफरेंट है, दो वजूहत की बिना पर। क्योंकि पहली ये है कि आज हमने एक नहीं दो गेस्ट को इनवाइट किया, और दूसरा ये कि ये दोनों जो है वो अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी अब तक बना चुके हैं। दोनों का ताल्लुक तो क्रिकेट फैमिली से है, लेकिन इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली है बहुत कम अरसे में। तो हम इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। एक का ताल्लुक जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर से है, और अब इन्हें हार्ड हिटिंग बैट्समैन कहा जाए तो वो गलत ना होगा, क्योंकि PSL 5 में इन्होंने काफी जो है वो अपनी स्किल्स को पोर्ट्रे किया। तो हमारे साथ मौजूद है कोयटा ग्लैडिएटर्स के हार्ड हिटिंग बैट्समैन आजम खान। आजम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको आपने काफी क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग करते हुए भी देखा होगा, लेकिन क्रिकेट भी खेलते हैं। अब तक मेरे ख्याल से 42-43 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं। हनीफ मोहम्मद, द लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद के जो है वो पोते हैं, और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद के साहबजादे हैं। फिटनेस ट्रेनर भी हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, सिंध की नुमाइंदगी करते हैं। शहजर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। शहजर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम आज़म, कैसे हो? वालेकुम, ठीक ठाक चल भाई, हाउ आर यू? आजम, आपसे स्टार्ट करेंगे। नया एक्सपीरियंस है क्वारंटीन में, जाहिर सी बात है आउटडोर कोई एक्टिविटी नहीं है, ट्रेनिंग भी इंडोर है, क्रिकेट तो हो ही नहीं रही। तो कैसा एक्सपीरियंस है अब तक का इस क्वारंटीन पीरियड? लाइक यकीन करें, क्वारंटीन की जो जहाँ तक बात है तो काफी अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से घर के अंदर हूँ। और लाइक आउटडोर एक्टिविटीज में मैं यही है बस कि हम लोग साइकिलिंग वगैरह कर लेते हैं, और काफी अच्छा लगा जिस तरह अभी लोग यहाँ देखेंगे आप हर जगह के साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा माहौल भी बना रहता है, और आपका दिल भी चाहता है कि हाँ आप भी बाहर बाहर जाने की कोशिश वैसे कम ही करते हैं, लेकिन प्रिकॉशन ज्यादा लेते हैं। तो बाकी यही है कि एक बड़ा ही अजीब सा एक्सपीरियंस है। लाइक बता भी नहीं सकता मैं, क्योंकि 2 महीने हो गए मैंने बैट नहीं पकड़ा, मेरा सारा सामान घर के अंदर पड़ा हुआ है, और बहुत ही अजीब लग रहा है। एक अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन है हम सबके लिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। शेजर, सेम क्वेश्चन बिल्कुल। आपके लिए, लेकिन आप तो मतलब एक्सरसाइज वगैरह सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं, तो उसका तो नहीं पूछूंगा, लेकिन ये ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है क्वारंटीन पीरियड में अब तक का? मतलब एंग्शियस जमाना है, पता नहीं चल रहा था कि इसको लेके कैसे चलेंगे। लोगों का माइंडसेट भी इसमें बहुत वरीड होना शुरू हो गया था, मेरा भी खुद, क्योंकि जब बंदा अंदर बैठा रहता है डिप्रेशन में जा सकता है। आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है कि बाहर पता नहीं है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स क्या होने वाला है। सिम्टम्स भी ऐसे हैं कि सबको फील होता है कि मे बी उनको हुआ हुआ है। तो बस कोशिश ये है कि बस अपने आप को बिजी रखें, माइंडसेट को थोड़ा पॉजिटिव रखने की जरूरत है इस टाइम में, क्योंकि नेचुरली जिन चीजों का शौक है वो चीजें बिल्कुल भी कर नहीं पा रहे हैं। ना क्रिकेट खेल पा रहे हैं, ना ट्रेनिंग आउटसाइड कर पा रहे हैं। तो घर में जैसे भी बिजी रह सकते हैं या थोड़ा सा प्रोडक्टिव रह सकते हैं, कोशिश है कि बस उसमें से डे निकालें और फिर उसको बस वन डे एट ए टाइम लेके चले। बिल्कुल बिजी रखना। शहजर आजम, दोनों आपसे पूछूंगा, क्रिकेट फैंस जो हैं आपके भी जाहिर सी बात है फैंस बहुत अब तो बन गए हैं, तो किस तरह बिजी रखा जाए खुद को घर में? आप शहजर ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वरीड हैं जो क्रिकेटर्स हैं, और कुछ अदर स्पोर्ट्स के जो लोग हैं। किस तरीके से बिजी रखा जाए इस क्वारंटीन पीरियड में अपने आप को घर में रहकर? पहले तो मैं आजम से पूछना चाहूंगा कि आजम अपने आप को कैसे पूरे दिन बिजी रख रहा है, उसके बाद मैं अपना जवाब दे सकता हूँ। तो प्लीज आप आजम, प्लीज इसका जवाब दे कि आई आजम भाई गेस आप क्या कर रहे हैं आजम, आप पूरे दिन। मैं बस यही है कि रोजा रखता हूँ, और उसके बाद लाइक मगरिब के बाद मैं निकलता हूँ, फिर बाहर वॉक पे या जॉग पे निकल जाता हूँ। लेकिन प्रिकॉशन मेरी पूरी होती है साथ, तो टाइम इसी तरह वेल हो रहा है। बाकी अल्लाह का शुक्र, नमाज वगैरह चल रही है तो टाइम तो वैसे निकल जाता है। जब आप नमाज के पाबंद हो तो टाइम वैसे ही आपका बहुत सुकून से और आसानी से गुजरता है। तो यही कोशिश होती है कि अभी रमजान है, जितना अल्लाह को याद करें तो हमारे लिए अच्छा है। बाकी यही है कि ट्रेनिंग वगैरह थोड़ी बहुत हो जाती है। लाइक 1 घंटा दिन का ऐसा होता है कि जिसमें आपको प्रॉपर लाइक ट्रेनिंग है वो क्योंकि रखनी ही है आपको। भले आप बैट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, कम से कम आपको इन शेप रहना, ताकि आप अगले 3-4 महीने आउट ऑफ शेप ना हो, और
आपकी परफॉर्मेंस पे इतना इफेक्ट ना हो, जो मैं समझता हूँ जो बेहतर है। एग्जैक्टली बिल्कुल। शहजर कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। यूजुअली रमजान में तो देखें सबका स्केड्यूल थोड़ा सा डिलेड हो जाता है। यूजुअली लोग मैच पूरी रात उठे हुए होते हैं, रोजे रखे हुए होते हैं लोगों ने। एक प्लस क्रिकेट होती थी, इस बार ये कि रमजान क्रिकेट नहीं है। रमजान का स्केड्यूल यूजुअली कराची में, पाकिस्तान में तो डिफरेंट ही होता है। तो अभी भी क्वारंटीन के वजह से भी यही है कि वरना तो यूज टू था कि बहुत जल्दी उठता था। अभी जितना रेस्ट कर सकते हैं, जो चीजें घर पे कर सकते हैं, उस पर बस फोकस कर रहा हूँ। मतलब कि वो ये कि जैसे कि शाम के वक्त ही आपकी चीजें शुरू होती है। अगर मैं अपने क्लाइंटों को भी ट्रेन करा रहा हूँ, कुछ क्रिकेटर्स को भी अगर करा रहा हूँ, तो वो लेट नाइट ही हो रहा है। तो डे एक्चुअली आपका स्टार्ट ही होता है शाम के वक्त। तो बस कोशिश यही है कि जो बिजी कर सकता हूँ, अपनी ट्रेनिंग कर सकूँ, अपनी वीडियोस देख सकूँ, और जो भी चीज अपना जैसे दिन निकाल सकते हैं कोशिश कर रहे हैं कि बस उस पर फोकस करें। ट्रेनिंग तो कोशिश कर रहा हूँ कि एवरी डे करूँ, क्योंकि वो एक ही चीज आपको जो थका सकती है, और जो घर पे चीजों की अवेलेबिलिटी है, मुझे पता है आजम भी कर रहा है, मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जैसे उसने बात बोली कि प्रेपरेशन के अभी से व्हाट कैन यू डू राइट नाउ टू स्टे रेडी। टीसीबी ने भी अभी हमारे फिटनेस टेस्ट रखे थे ड्यूरिंग दिस क्वारंटीन के। स्टैंडर्ड फिटनेस का लोगों का क्या चल रहा है। तो बहुत लोग रात के 1 बजे भी भाग रहे थे, घर पे ट्रेनिंग कर रहे थे। जिस दिन टेस्ट का टाइम आया था, तो सब लोगों ने एटलीस्ट कोशिश दिखाई और दिखाया कि फिट हैं, घर पे हैं, तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने आप को रेडी रख रहे हैं कि जब भी क्रिकेट वापस आएगी इंशाल्लाह तो खेलने के लिए अवेलेबल और रेडी होंगे। बिल्कुल जबरदस्त। आप दोनों जो है वो घर पे खुद को बिजी रखने के लिए एक्सरसाइज सबसे ज्यादा कर रहे हैं। आजम आपकी तरफ आऊंगा, पीएसएल से रिलेटेड बात करेंगे। लास्ट टूर्नामेंट आपने यही अटेंड किया है, कैसा रहा बिल्कुल। ओवरऑल एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो पाकिस्तान में खेला, उसके बाद आपने जो है वो एक शानदार अपनी जो है वो एक धुआंधार बैटिंग से अपना अपना एक स्किल को प्रूव किया। कैसा रहा ओवरऑल ये पूरा पीएसएल? बहुत बहुत आज से बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि एक मेरे तरीके मेरे हिसाब से कि मेरा पहला ही पीएसएल है, क्योंकि इससे पहले जो मैं खेला था तो मैं एक ही मैच खेला था, तो मुझे इतना चांस नहीं मिला था। बिल्कुल। तो काफी लगा कि पीएसएल हुई और मैं खेल रहा हूँ, और पहले ही मैच में जिस तरह परफॉर्मेंस हुई, तो कराची के अगेंस्ट परफॉर्मेंस हुई, तो लोगों का अंदाजा हो गया कि हाँ ये खेल सकता है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और काफी फैंस बने, और कोशिश यही है कि अभी आगे और प्रूव करना है। अभी ऐसे भी काम नहीं हुआ है, और इंशाल्लाह मेहनत जारी है, और इंशाल्लाह आगे भी लोग प्रूव करेंगे और बहुत मजा आएगा। बिल्कुल प्रूव करेंगे। अच्छा, एक और चीज इसमें ऐड कर दीजिएगा, आपकी पावर हिटिंग में बड़ी जो है ना, आपने लोगों को जो है वो स्टेडियम में, ऑब्वियसली पाकिस्तान में था, और पीएसएल का जो मतलब था एंटरटेन करना क्राउड को, उस पर आप वाकई पूरा उतरे और काफी अच्छी आपने बैटिंग की, 150 भी किया आपने। तो क्या खास करके आए थे पावर हिटिंग के हवाले से, क्या जो है स्ट्रेटेजी बना के आए थे? यार स्ट्रैटेजी यही, क्योंकि शुरू से मेरा प्लेइंग नेचर यही है। मैं ज्यादातर पिछले 8-9 साल से T20 क्रिकेट खेल रहा था, तो एक ड्राफ्ट करना बंदे को आ जाता है, क्योंकि अगर आप 8-9 साल से एक ही क्रिकेट खेल रहे हो, क्योंकि कराची में क्लब क्रिकेट जो ज्यादातर होती है वो T20 होती है, T20 या वनडे ही होती है, मैक्सिमम 40 ओवर्स होती है। तो कोशिश यही थी कि अपने गेम को ना भूलूं, और जिस तरह क्लब क्रिकेट में खेलता हूँ वैसे ही यहाँ पे भी खेलूं, क्योंकि जब आप स्ट्रोक्स खेलते तभी आपको अंदाजा हो जाता है कि हाँ कि आपके शॉटों में जान है, और दूसरी टीम को भी अंदाजा हो, फिर वो आपको डिफरेंट तरीके से प्लान भी करती हैं, फिर आपको अपना गेम चेंज करना, तो उसी हिसाब से, क्योंकि हर गेम में आपको एक जैसी आई थिंक बॉलिंग लाइन नहीं मिलती, तो उस हिसाब से आई बिलीव कि मैं जो पिछले 8-9 साल में T20 क्रिकेट वगैरह खेली, तो मुझे काफी चीजों का आइडिया हो गया था। तो इस दफा काफी मेहनत करके गया था। आई नो ये शेजर और मैं साथ ही थे पिछले 3-4 महीने से, और हम लोग खाना भी साथ ही खा रहे थे और ट्रेनिंग पे भी साथ जा रहे थे, तो काफी मजा आ रहा था। और मुझे अब एक अपनी बॉडी के अंदर मेरी स्पीड भी बढ़ी और मेरी पावर हिटिंग में और मुझे फायदा हुआ। जबरदस्त। आप दोनों को तो सोशल मीडिया पे बड़ा देखते हैं, और आपकी दोस्ती के और बॉन्डिंग के तो बड़े चर्चे हैं। शहजर आपकी तरफ आऊंगा, 42 फर्स्ट क्लास मैचेस में 1659 रन आपने किए 22 की एवरेज के साथ। क्रिकेट में आना किस तरीके का इनहेरिट था, फैमिली के थ्रू, या खुद इंटरेस्ट बाद में जनरेट हुआ? नहीं, मुझे खुद नेचुरली बचपन से ब्लड, क्रिकेट तो इज इन आवर ब्लड, हमारी फैमिली में। और Absolutely. हमेशा से मुझे भी हमेशा से खेलना था, और इंशाल्लाह आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है।
तो मैं तो अमेरिका में रह रहा था, लेकिन मुझे फिर भी मैंने अमेरिका में अपनी पढ़ाई सब कुछ छोड़ के वापस इधर मूव हुआ था टीनेज ईयर्स में, अराउंड 18, जब 18 का था। तो क्योंकि मुझे खेलना था और मुझे खेलने के लिए मैं वापस इधर आया। इसमें स्ट्रगल भी मैंने जैसे बहुत किया, मैंने कुछ डिसीजंस भी क्रिकेटिंग में जैसे मेरे होते थे कि मैं विकेट कीपिंग के साथ ओपन कर रहा था, तो मैं बड़ा सीखा कि 4 डे क्रिकेट कैसे खेलते हैं। एक्सपीरियंस मैंने अपने अर्लियर PIA डे से लिया, तो बहुत खुश हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। अभी अल्लाह का शुक्र है 2 साल के बाद मेरा कमबैक हुआ था, जहाँ पे मैं पहली बार कराची को रिप्रेजेंट किया एज अ बैट्समैन, या भी सिंध को किया। तो मेरी परफॉर्मेंस इन माई लास्ट फ्यू इयर्स बहुत अच्छी रही है, क्योंकि नेचुरली जब शुरू में इतना सैक्रिफाइस स्ट्रगल देखा, तो फिर उसने उसका फिर मैंने उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना भी सीखा और शुरू किया। तो बस कोशिश यही है कि इसको मैं कंसिस्टेंट रख सकूं, तो और मैचेस भी खेल पाऊंगा, अल्लाह करे मुझे अपॉर्चुनिटी पूरे खुली मिले। तो बस जैसे भी परफॉर्मेंस लास्ट 1-2 साल मेरी अच्छी हुई थी, मेरे अच्छे बिग रन हुए थे, उसको बस मैं कंसिस्टेंटली इंशाल्लाह बैकअप कर सकूं। शहज़ाद बिल्कुल। शहज़ाद एक चीज़ है हमने नोटिस किया है कि आप यू आर मोर इनटू फिटनेस साइड। आपके क्रिकेटर्स भी और ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेटर्स भी कुछ आपके अंडर ट्रेनिंग करते हैं। आजम खुद आपकी ट्रेनिंग के अंडर जो है वो इतनी सारी फिटनेस उन्होंने गेन की। तो फिटनेस की तरफ ज़्यादा रुझान है या बैलेंस लेके चलते हैं दोनों तरफ, क्रिकेट एंड फिटनेस साइड? फिटनेस को फिटनेस वाज मोर इम्पोर्टेंट। देखिए पूरी जिंदगी मेरे अब्बा ने, मेरे ग्रैंडफादर ने क्रिकेटिंग माइंडसेट, क्रिकेटिंग क्या चलती, क्रिकेटिंग स्किल्स पे बहुत वर्क किया, मेंटल प्रिपरेशन पे और फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे। वो ओवर द इयर्स जब समझा कि भाई यू गॉट टू गेट मेंटली स्ट्रांग जब भी होगे, जब फिजिकली फिट ज्यादा होगे, तो जब वो आप होना शुरू होगे तो आपकी बैटिंग में भी, आपकी परफॉर्मेंस में भी कन्वर्ट करेगा, चाहे जितना भी आप स्किल पे क्यों नहीं काम करो। तो ऑफ कोर्स एक फाइन लाइन बिटवीन एक बैलेंस है। आजम को इन चीजों का पता है कि जब मैं फिटनेस को मैं ऐसे लेके चलता हूँ कि आपको जरूरत है, आपको हर चीज में जरूरत है, आपको कॉन्फिडेंस के लिए जरूरत है, आपको मेंटल क्लैरिटी के लिए, और एट द सेम टाइम जब आप परफॉर्मेंस का टाइम आएगा, रिकवरी का टाइम आएगा, आप उसको वापस कर पाओगे। बहुत लोग क्रिकेट पाकिस्तान में एटलीस्ट क्रिकेटिंग स्किल्स पे बहुत फोकस करते थे। मैं भी जब यहाँ पे यंग ईयर्स में आया था तो मुझे कोई बोलने वाला नहीं था, सिर्फ क्रिकेट 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 बोलता था, लेकिन उससे मेरी कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जा रही थी। जहाँ पे मैं फिटनेस की टुवर्ड्स थोड़ा सा ज्यादा कन्वर्ट हुआ, या फिटनेस को मैंने अपनी टॉप प्रायोरिटी रखी, मेरी परफॉर्मेंस खुद ब खुद बेहतर हुई। कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी उस वक्त फिर खेलने पे जाके परफॉर्म किया, सिर्फ क्योंकि माइंडसेट अच्छा बेहतर हुआ, पॉजिटिव हुआ। फिजिकल फिटनेस मेरी क्रिकेट में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, तो मेरी परफॉर्मेंसेस बेहतर हुई। आजम के साथ भी अगर ये कह सकते हैं, या दूसरे प्लेयर के साथ भी, इनको पता है कि जब आप फिट होते हैं, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं, अपने आप को आउटसाइड द क्रिकेट फील्ड भी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो आपकी मैच की रिकवरी बड़ी अच्छी होती है। और वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक दिन अगर आपने 100 किए, अगर आपने 20 ओवर में, लेट्स से आजम की एग्जांपल दें या किसी और के दें कि 20 ओवर आपने नॉन स्टॉप भाग रहे हो, छक्के मार रहे हो, रन कर रहे हो, नेक्स्ट डे आपकी बॉडी फिटीग में होगी और आपको नेक्स्ट डे वापस बैक टू बैक एक इंटेंसिटी वाला मैच खेलना है। तो अगर आपकी फिटनेस साथ नहीं देगी तो मे बी आपकी परफॉर्मेंस हैपनिंग द नेक्स्ट टाइम अराउंड शायद उतनी ज्यादा नहीं हो। तो मुझे मेरे यंग ईयर्स में कोई ये चीज फिटनेस के ऊपर बोलने वाला था नहीं। थोड़ा बहुत मेरे दोस्तों ने, मेरे करीब वालों ने समझाया कि दिस इज द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। विराट कोहली का एग्जांपल ले लें, ऑस्ट्रेलियंस का ले लें, कि दे आर वेरी 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 स्ट्रांग। तो दैट्स द रीजन व्हाई दे परफॉर्म। तो मेरी बस कोशिश यही है कि मैं जितना इसको बैलेंस रख सकूं, कि चाहे मैं थका हुआ क्यों ना हूं, या मैं फीलिंग गुड क्यों ना कर रहा हूँ, कि यू स्टिल हैव टू गो ट्रेन। और ये इंस्टॉल कराना चाह रहा हूँ इनटू द पाकिस्तान प्लेयर जिनके साथ मैं थोड़े करीब हूँ, कि उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इफ देयर फिटनेस कैन मैच, एंड दे उनको अगर फिटनेस में, यूजुअली फिटनेस को लेके लोग पनिशमेंट लेते थे, लेकिन जो लोग फिटनेस या जिम ट्रेनिंग या होम ट्रेनिंग को एंजॉय करते हैं, वो फिर क्रिकेट में भी उसको जाके अडेप्ट करके यूज कर सकते हैं। तो बस Exactly. कोशिश यही कि एक फाइन लाइन बिटवीन रखूं इंशाल्लाह, और उस पर बस करते जाऊं और भी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। आजम आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओनर ने एक स्टेटमेंट दिया कि आजम खान जो है वो गेल से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस कॉम्प्लीमेंट ने कितना हेल्प किया? कहीं नर्वस तो नहीं कर दिया आपको कि यार बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं मुझसे? तो यार इस कमेंट से ना मैं पिछले 3 साल से बड़ा ही इसको ना देखता था कि यार ये नदीम नदीम अंकल ने क्या बोल दिया। तो बहुत ही एक तो डर लगा रहता था कि भाई क्रिस गेल बोल दिया। मैं तो बोलता हूँ मैं भाई इसका 5% भी नहीं हूँ, और बहुत मेहनत करनी है भाई क्रिस गेल जैसा बनने के लिए। वो T20 में उसकी इतनी सेंचुरियां हैं कि बस बता क्या ही बोले। और जिस तरह वो मारता है, आई थिंक दुनिया का कोई प्लेयर होगा वो इतनी पावरफुल हिट नहीं मारता हो।
बिल्कुल। तो आज काफी डर लग रहा है, प्रूव करना है और मेहनत चलती रही तो होगा इंशाल्लाह आगे भी। बिल्कुल, आपकी पावर रेटिंग तो काफी जो है वो एक हिंट दे चुकी है कि अपकमिंग स्टार होंगे। इस दफा कोयटा की परफॉर्मेंस कुछ मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हैं कि इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। क्या वजह थी? कहीं हमने सुना कि ट्रैवलिंग इश्यूज थे, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग थी टीम की, इस वजह से। आप क्या समझते हैं पार्ट ऑफ द टीम एज अ पार्ट ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर, जिन्होंने पिछले 3-4 सीजन में बड़ा आउट क्लास परफॉर्म किया, इस दफा क्या हो गया अचानक से? इस दफा आयल से ट्रैवलिंग भी थी और हम लोग एक जगह स्टे नहीं कर पा रहे थे, मतलब लाहौर से पिंडी, पिंडी से फिर लाहौर, फिर लाहौर से मुल्तान, मुल्तान से फिर लाहौर, फिर पिंडी। तो ऐसे ट्रैवलिंग हमारी हो ही रही थी काफी, और रिकवरी टाइम ही नहीं हो रहा, क्योंकि एक मैच में ऐसा था कि हम लोग मुल्तान जा रहे थे फ्रॉम इस्लामाबाद, तो रात में हमारी फ्लाइट थी और वो बारिश की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो नेक्स्ट डे हमारा मैच था मुल्तान, 10 बजे हम लोग उठे हैं और हम पाकिस्तान एयरफोर्स के थ्रू C-130 में हम लोग मुल्तान लैंड करें सुबह ही सुबह 10। मेरे ख्याल क्योंकि रात के 12 बजे हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो वो एक ऐसा पॉइंट था कि सब बिल्कुल थके हुए थे और कोई ग्राउंड में अपना 100% दे ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जब आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी तो आप परफॉर्म कैसे करेंगे। तो यही एक रीजन है आई से कि क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा थी और फिर वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा था, क्योंकि जब आपकी बॉडी आपका साथ ही नहीं आते तो फिर कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अच्छा आजम, थोड़ा सा आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, आप बार बार अगर उसको थोड़ा सा सही कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप जो है वो स्टिक हो रहा है। मीनवाइल मैं शहजर आपकी तरफ आऊंगा। फिटनेस, बहुत सारे क्रिकेटर्स आपके पास हैं। टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली, टेस्ट कैप्टन इनफैक्ट अजहर अली आपके पास हैं। असद शफीक के साथ आपने ट्रेनिंग की, देन आजम खान है, और सबसे जो बड़ा चेंज एक खिलाड़ी में नजर आया वो सरफराज अहमद थे। किस तरह मोटिवेशन लाया आप इन खिलाड़ियों के अंदर, और अपना जो मैसेज, अपना जो मोटिव था वो कैसे डिलीवर किया उनका? मैं तो बहुत एक लकी फील करता हूँ अपने आप को कि सरफराज भाई, असद भाई, आजम, अजहर भाई के साथ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। ये लोग इनको पता है कि मैं खुद एक क्रिकेटर हूँ, तो क्रिकेटर की जो वांट है ऑन द फील्ड, ऑन स्ट्रेंथ वाइज, मैं समझता हूँ। मेरी जो कोशिश ये थी कि जिनके जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उस पर फोकस करूँ। जैसे आजम का स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कुछ और होगा, सरफराज भाई का कुछ और होगा, तो उसको सामने रखते हुए उनकी जो वीकनेसेस और उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको और स्ट्रॉन्ग करते जाओ, और वीकनेसेस को थोड़ा बहुत लेते हुए इम्प्रूव करते हुए जाओ। तो बस ये था कि जो मेरी जो फिलोसफी ओवर ट्रेनिंग थी, या जो माइंडसेट के ऊपर थी कि वाई ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, के एक एनर्जी के साथ, एक मिल बांट के, कंसंट्रेशन के साथ एक लेके चले, कि जितना भी टाइम सरफराज भाई को मिला था या असद भाई को मिलता है जब वो और नहीं खेल रहे होते, तो बस ये इस टाइम को पूरा हम लोग कैसे क्वालिटी में कंट्रोल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उनको ट्रेनिंग उनकी बेस्ट एबिलिटी पे करा सकते हैं जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो लकीली बहुत अच्छी रिलेशनशिप अजहर भाई के साथ शुरू हुई कि अभी भी जैसे रमजान में भी, और वो लाहौर में, तो यहाँ से ऑनलाइन हम लोग बैठ के ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। आजम के साथ बिफोर PSL अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन आजम ने फिर उसको कंटिन्यू भी किया कि PSL के बाद आया, तो ये एवरीडे अभी भी ट्रेनिंग करते हुए जा रहा है। लेकिन हमारे जो गोल्स हैं कि स्किल के साथ जो फिटनेस इंशाल्लाह पाकिस्तानीज की कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियंस या साउथ अफ्रीकन मैच करेगी, तो फिर पाकिस्तान का जो स्किल लेवल है विद फिटनेस कितना इंप्रूव करेगा, एंड दैट्स द नेक्स्ट जनरेशन। अब जितने क्रिकेटर्स हैं मे बी पहले इतना रियलाइज नहीं करते थे हाउ फिटनेस इज इम्पोर्टेंट, या उसको इस फिटनेस अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं थी, अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरी कोशिश इनके साथ ये है कि ये लोग जो कर रहे हैं ये लोग समझें, ये नहीं कि बस मैं इनको बस बोल रहा हूँ कि सरफराज भी आपने बस ये ट्रेनिंग करनी है। सरफराज भी को कोशिश मेरी होती है कि मैं समझाऊं भी कि हम लोग ये कर रहे हैं, इसका फायदा ये होगा, अगर खाने पीने पे अगर आप ऐसे खाएंगे, ऐसे नहीं खाएंगे, तो फिर उनको जब समझ में आएगा, तो जब सामने एक डिसीजन लेना होगा कि भाई ये खाऊं या ये खाऊं, या अभी ट्रेनिंग करनी है नहीं करनी है, तो वो बेटर डिसीजन उसके ले सकते हैं। तो जितना एजुकेट कर सकता हूँ, जितना उनको मोटिवेट और इंस्पायर कर सकता हूँ कि वी ऑल इन दिस टुगेदर करें, जितना वो खुद समझेंगे उतना उनके रिजल्ट्स नजर आएगा। तो सरफराज भाई का सबसे बड़ा यही था कि जितना ज्यादा वो कर सकते थे उन्होंने किया। आजम का होता था कि बिफोर PSL मुझे इसके साथ मेरी 8 वीक्स की कमिटमेंट हुई कि मैं चाह रहा था कि 2 साल से कि मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, और मैं इसकी एबिलिटीज को बहुत अच्छा जानता हूँ।
जितना शायद मैं जानता हूँ, मे बी क्योंकि दोस्त है ना इनके, मैं सिर्फ फ्रैंकली एक बात कर सकता हूँ, मुझे जो BS बिहाइंड होती है, जो सोच है लोगों की, मुझे पता है कि इसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। मैं तो सबसे ज्यादा खुश था कि मेरे भाई ने जब परफॉर्मेंस की, क्योंकि मुझे पता था कि ये इस पे क्या नजरें हैं। एट द सेम टाइम इसकी जो फिटनेस लेवल्स, मैं जानता हूँ कि इसके वेट पे मत जाए, इसकी एबिलिटी कितनी अच्छी है, मैं इसमें इसको कितना स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। मुझे पता, हमेशा सबसे आपको पता था बिफोर आप लोगों ने इस बार PSL मिलेगा कि परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल कर सकता है, बिग हिट्स मार सकता है। ये पूरे दिन थकता था, सुबह जाके अपनी क्लब की प्रैक्टिस होती थी, दोपहर में अपनी जाके मोइन खान पे प्रैक्टिस करता था, फिर ये रात को थका हुआ फॉर 8 वीक स्ट्रेट मेरे पास आता था। और मेरे लिए तो मैं तो एक वो था ना, एक फिटनेस जेलर था, और मुझे पता था कि मैं इसके सामने जो भी चैलेंज थ्रो करूंगा, और मैं तो जिस तरीके मतलब एक तमीज से असद भाई के साथ तो एक तमीज से लेके, ये तो मेरा भाई है, अब इसको जो मैंने बोलना है इसने करना है। इसने एज ए चैलेंज लिया, 1 घंटा आफ्टर पूरे दिन थकने के बाद जो उसने वो मेहनत की थी, तो इट वाज इनएविटेबल कि जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी परफॉर्मेंस करने की, ये इतना तगड़ा था माइंडसेट के साथ, और फिजिकली इसने अपने आप को इतनी मेहनत की हुई थी, इतना अपने आप को पुश किया हुआ था और एंजॉय कर रहा था। तो जब इसको परफॉर्मेंस करने का टाइम आया था, तो उसके लिए वो बहुत इजी लगा, इसने बहुत कन्विंसिंगली माशाल्लाह से दिखाया। तो नथिंग मींस मोर टू मी, मोर हैप्पियर कि जो एफर्ट डाली उसका माशाल्लाह से इसने अभी दिखाया PSL में। अच्छा, सरफराज अहमद का पास ऑन कर गए, दोबारा मैं पूछूंगा क्या किया उनके साथ ऐसा? हर अगला बंदा परेशान है कि इतना वेट कैसे लूज कर लिया। थोड़ा सा बताएं, जो बेचारे हमारे थोड़े से फैट लोग हैं उनके लिए भी बताएं कि ऐसा क्या सरफराज अहमद के साथ जादू कर दिया आपने, तो इतना वेट। मैंने कुछ नहीं किया ब्रो, मैं तो सिर्फ एक हाइट मैन हूँ जिसने सिर्फ थोड़ी कोशिश की थी कि जितना मैं उनको दिखा सकूं कि ये बेहतर है, ऑप्शंस उनके सामने रखे। इंडियन तो मेहनत वही, उनका मैं हाथ पकड़ के उनकी मेहनत थोड़ी करा सकता हूँ, मैं पुश कर सकता हूँ। मेहनत तो वो हमेशा से सालों से करते हुए आ रहे हैं। जो PIE में मैं उनके साथ खेलता था, उस वक्त भी इनकी फिटनेस मेहनत तो हो रही होती थी। बॉडी कॉम्पोजिशन, जो इनका जो मोटापा था, ये जो एक्स्ट्रा वेट था, वो लोगों को नजर नहीं आता, क्योंकि जो पाकिस्तान टीम के साथ थे, फिटनेस पे फोकस उनका नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन स्टॉप 1.5-2 साल क्रिकेट खेल रहे थे। उसमें 2 हफ्ते ऑफ मिलते थे, 3 हफ्ते ऑफ मिलते थे, उसमें भी कैंप के लिए बुला लेते थे। तो फिटनेस पे सिर्फ फोकस करके चेंज अपने बॉडी में लाना उनको जब भी मिला था, जो इस समर बिफोर डोमेस्टिक सीजन उनको मिला। उनकी मेहनत, हमेशा से वो मेहनत करते हुए आ रहे थे, तो मेहनत उन्होंने कंटिन्यू की, शायद थोड़ी सी एक्स्ट्रा की, लेकिन जो उनके जो मेन जो था कि उन्होंने न्यूट्रिशन पे फोकस किया, खाना पीना रोटी चावल बंद नहीं किया, सिर्फ उसको कंट्रोल किया, एंड उसको फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली फोकस किया। तो उसके रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो गए कि आप लोग एकदम से नजर आए कि सरफराज भाई बिफोर डोमेस्टिक सीजन स्लिम हो गए, लीन हो गए, लेकिन सरफराज भाई 6 महीने पहले से वैसी ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन जब उनको टाइम, रेस्ट और एक गोल की तरफ जाने का अपॉर्चुनिटी मिली, तो सरफराज भाई दिन में 2 से 3 बार ट्रेनिंग कर रहे थे। सुबह जाके अपनी रनिंग कर रहे होते थे, योयो टेस्ट के लिए भाग रहे होते थे, फिर जाके नेट करते थे, फिर मेरे साथ आके ट्रेनिंग करते थे। तो इन्होंने ये चीज कंसिस्टेंटली लंबी रखी, और सिर्फ ये था कि डिसिप्लिनरी खाना खाया, जब कंसिस्टेंट इस चीज पे रहे तो उनके नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स नजर आए। अभी भी क्वारंटीन में मैं खुद भी, सरफराज भाई भी, आजम भी, कि सैफी भाई अभी भी ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। सैफी भाई ने अभी भी ट्रेनिंग की पिक्चर्स भेजी, जो आई गेस दिखा नहीं सकते, लेकिन ये पता है कि वो अपने घर में है। मैं अभी मेरे साथ जिम में भी नहीं है, लेकिन उनको जिस चीज का मजा आना शुरू हुआ ट्रेनिंग का, उन्होंने ट्रेनिंग अभी छोड़ी नहीं। वो टेस्ट के लिए सब तैयार नहीं हो रहे, उनको ट्रेनिंग का शौक है, उनको ट्रेनिंग से मजा आ रहा है, रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो खाना पीना उन्होंने अभी क्वारंटीन में भी यही रखा है। आइसोलेशन में, लॉकडाउन में लोग बंद हैं, लेकिन इसमें भी वो एवरीडे ट्रेनिंग कर रहे हैं, एवरीडे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अभी भी अपने आप को उन्होंने सुपर फिट रखा है। उनके जो योयो रिजल्ट्स हैं या उनके दूसरे जो भी फिटनेस रिजल्ट्स हैं, वो सब उनके बेस्ट आ रहे हैं। तो जो मैंने सिर्फ ये किया था कि सिर्फ उनको कोशिश की थी कि दिखाएं सरफराज भाई, यू कैन जस्ट ईट दिस, और आपके ये लिमिट में होगा, इसमें जितना आप खाओगे खाओ, कंसिस्टेंट ट्रेनिंग करो ओवर सम टाइम, इंशाल्लाह you'll see next level results। और उनके साफ नजर आ रहे हैं, इंशाल्लाह और भी नजर आएंगे। अच्छा, शर्जील के हवाले से भी आपका एक स्टेटमेंट बाहर आता है, क्योंकि अभी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और उनके कमबैक की बड़ी बात हो रही है उनके लिए। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका एक स्टेटमेंट आया था कि उनका जो बॉडी वेट है वो कम नहीं किया जा सकता, वो नेचुरल है, और बाकी उनमें जो एबिलिटी, उनमें जो पावर है, वो इस लेवल की है कि वो नेशनल टीम में कमबैक कर सकते हैं आसान। तो उनके साथ नहीं, मैंने कभी ये नहीं बोला कि उनका वेट कम नहीं हो सकता, ठीक है, वेट किसी का भी कम हो सकता है, लेकिन कुछ लोग नेचुरली बिग हिटर्स हैं, बिग पावर हिटर्स हैं। आजम बिग पावर हिटर है, शर्जील खान बिग मसल मास के साथ एक पावर हिटर है। अगर आप इनकी जान खत्म कर देंगे
तो मे बी इनकी जो एबिलिटी है टू हिट द बॉल लॉन्ग, उनकी जो एक पावर आती है, क्रिस गेल की जब वो स्विंग देता है तो उसकी बॉल पे इम्पैक्ट की पावर आती है। तो अगर आप इनका खाना पीना रोक देंगे कि इनको दुबला कर देना है, लेकिन दुबला करने में अगर ये लोग कमजोर हो गए, इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनके हाथों में जो जान है, जो एक बल्ले का जो फील होता है, अगर वो कम हो जाएगी तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो फायदा क्या है आपका वेट लूज करने का। तो मैंने जो बोला था कि कोशिश मेरी ये है कि ये लोग अभी बुरे नहीं है, जैसे भी है ठीक है, इसी में इनको, आजम को, शर्जील भाई को, इसी में कोशिश है कि इसी में स्ट्रॉन्ग और फील गुड कराए कि इसी वेट को भी लेके चलेंगे जब तक इनका वेट कम नहीं होता, लेट्स से 10 kg कम नहीं होता और थोड़ा बहुत और कम नहीं ये लोग करते जाते। इसी में इनको स्ट्रॉन्ग फील कराना है, इसी में इनसे डबल्स लगाने, फील्डिंग में पूरी जान लगवानी है। तो जब तक वेट कम नहीं होता, इसी में मेक देम फील वेरी स्ट्रॉन्ग नेचुरली ब्रो। कि जब आपकी जब जान, आप लीन डाउन होंगे, आपका खाना पीना लिमिट होगा, कोशिश एज ए ट्रेडर यहाँ पे बहुत लोग आसान कर देते हैं कि भगाओ भगाओ भगाओ, इन दी एंड जान कम होगी, परफॉर्मेंस कहाँ होगी आपसे। तो शर्जील भाई का जो कमबैक का जो लेने देना है, ऑफ कोर्स अब जो क्राइटेरिया है कि आपको पाकिस्तान खेलना है या आपको कुछ भी करना है, अब फिटनेस एक इमेज होती है कि आपको बॉडी बिल्डर दिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन यू गॉट टू लुक लाइक द पार्ट, ठीक है। सो शर्जील खान जब अभी इतना टाइम अवेलेबल है अपने लिए, अभी अगर शर्जील भाई 3 से 4 महीने प्रॉपर मेहनत करें, 10 to 12, कौन बोल रहा है कि 20-25 kg कम करना है? सिर्फ अगर किसी कोई मैनेजमेंट ने भी बोला है कि यू हैव टू लूज सम वेट, के गेट फिटर, मतलब कि थोड़ा सा दिखाओ कि इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। आजम ने सिर्फ 14 kg लूज किए थे, लेकिन आजम का लास्ट ईयर से अभी बहुत ज्यादा फर्क नजर आया। तो भागा, नजर आया कि फिटनेस पे काम किया है, तो बेहतर हो रहा है। दैट्स ऑल पाकिस्तान वांट्स फ्रॉम शर्जील खान और बेबी लाइक फ्रॉम आजम, टू शो इम्प्रूवमेंट्स, कि जितना वो बेहतर होंगे उतनी उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटी बेहतर होगी। तो शर्जील भाई ऑफ कोर्स वेट लूज कर सकते हैं। मेरे पास अपॉर्चुनिटी सिर्फ लिमिटेड टाइम मिली थी बिफोर पीएसएल उनके साथ, जिसमें उन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत की। वो बहुत स्ट्रांग है, मेंटली भी टफ है। फिटनेस में इनको किसी ने कहा हाथ पकड़ के, कोई इनको गाइड करने वाला नहीं था कि अगर ये जो 25 साल के थे तो उस वक्त कर सके। अभी सब लोग कर रहे हैं आफ्टर 30, अजहर भाई, असद शफीक, शर्जील खान, सरफराज भाई सब कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लेगा, रिजल्ट्स बेहतर नजर आएंगे, तो इंशाल्लाह फिटनेस के साथ इनकी परफॉर्मेंस भी और अच्छी होगी। सॉरी, मैं इसमें बस एक मुजम्मिल पे एक और बात ऐड करना चाहूंगा। आजम की जो परफॉर्मेंस कराची किंग्स के खिलाफ थी, जिसमें इसने सरफराज भाई के साथ 10 ओवर बैटिंग की थी, मैं अगर थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मैंने मैच को लाइव देख रहा था। आजम, सरफराज भाई बहुत भागते हैं, सरफराज भाई बहुत एक इंटेंसिटी के साथ बिटवीन द विकेट्स खेल रहे होते हैं। आजम ने 10 ओवर सरफराज भाई के साथ, आई डोंट नो 10 रन की एवरेज थी, 8 रन की एवरेज थी। उस एवरेज पे ये 10 ओवर इंटेंसिटी के साथ भागा है। अगर आजम की फिटनेस लेवल्स नहीं होते तो वो जो चौके के बाद जो 6 रन बिटवीन द विकेट्स आपको भागने होते हैं, या आपको जो बिग हिट के बाद अपना आपको कंसंट्रेशन पर 10 ओवर्स व्हिच इज एन आवर रखना पड़ता है, वो मुश्किल होती है टी20 क्रिकेट में। वो आसान नहीं है कि हार्ट रेट ऊपर है और आप अपना आपको कंपोज रखें। अगर आप आजम की पुरानी वीडियोस निकालें और आप ये देख सकते हैं कि ये कितना जोन इन था, इसकी फिटनेस कितना इसका साथ दे रही थी। ये 2 भाग भी रहा था, बार बार भाग रहा था, लेकिन इसकी फिटनेस लेवल्स ड्रॉप नहीं हो रहे थे। तो यही कोशिश होनी चाहिए, इसको जितना इंप्रूव करेगा नेचुरली 1 साल 2 साल में आजम का भी वेट बहुत ज्यादा कम होगा। लेकिन विद दिस मच पावर, माइक टाइसन वाली जब जान है, वो जान रखते हुए आपका बॉडी फैट गिराना है। ये नहीं कि माइक टाइसन वाली जान हो आपके हाथों में और आप कमजोर होते हुए जाओ और आपकी जितने लंबे आप छक्के मारे हो आपके डेट्रीमेंट होना शुरू हो जाए, आपके लगे नहीं। तो वो फायदा, वो काइंड फिटनेस का फायदा नहीं है। शहजर, अब आजम से पूछते हैं। आजम, शहजर ने तो आपकी फिटनेस के बारे में बड़ी बात, आप जरा बताएं शहजर, ड्यूरिंग द फिटनेस जब गाइड कर होते हैं, कितनी स्ट्रिक्टनेस होती है, कितना फ्रेंडली होते हैं, कोई प्रेशर करते हैं, कोई डांटते वगैरह हैं कि नहीं? नहीं, यकीन करें, मतलब शहजर के साथ जब भी ट्रेनिंग वगैरह हो रही होती तो एक चैलेंज ही होता है। तो अब चैलेंज है तो चैलेंज लेने का मुझे काफी शौक है कि चैलेंज भाई, चैलेंज लगा है तो इवन दो हम जब फील्ड में भी होते हैं तो हम चैलेंज लगा के ही बिल्कुल। खेलते हैं, या कभी अगेंस्ट खेल रहे हो या साथ भी खेलना होता है। की होता है कि शहजर साहब जो ट्रेनिंग कराते हैं वो पूरी करनी है, ले लिया सब देख के मुझे थोड़ा मजा आता है, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ नहीं यार मेरी बच्ची के लिए कर रहा है, तो फिर वो चैलेंज वापस एक्सेप्ट करते हैं और पूरा करते हैं फिर से।
अच्छा, कभी ऐसा हुआ आजम, बहुत कोई टफ एक्सरसाइज करवा रहे हो, वो हो ना रही और आपने इनसे कहा हो कि यार आप करके दिखाओ फिर मैं करूंगा, ऐसा नहीं, मैं मुझसे नहीं हो रहा है, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, काफी लाइक देखिए डिफरेंट एंगल्स का गेम होता है ना जिम में। अगर आप जब आप lift कर रहे हैं या पावर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें काफी एंगल्स का गेम होता है। और तो हाँ, मैं अगर किसी चीज में कंफ्यूज हो रहा हूँ या मुझसे नहीं हो रही है तो मैं बोलता हूँ मुझे एक दफा करके दिखा दो ताकि मुझे समझ आ जाए कि इसके एंगल्स क्या हैं। और लिफ्ट करना है, क्योंकि पावर लिफ्टिंग ऐसी चीज है कि लाइक आप बैक जा सकती है किसी भी टाइम। तो आप शायद से ये बात होती थी कि भाई ज्यादा फोकस है वो पावर लिफ्टिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे करना है, क्योंकि पीएसएल आ रही थी और काफी चीजें उसने मुझे नई भी सिखाई और मैंने काफी नई चीजें सीखी हैं। अभी तो एक क्वारंटीन है, वरना तो जिम जा रहा था मैं। और ये कोरोना वायरस फैला हुआ, तो अभी तो बस घर में ही ट्रेनिंग हो रही है। बाकी छोटे वेट्स पड़े हुए, मैं उससे ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ और बस जो चीज सीखनी होती वो शायद सिखा देता है। अच्छा आजम, कमिंग ऑन टू द क्रिटिसिज्म, जो 2019 से पहले जब आपको क्वेटा ग्लैडिएटर्स का पार्ट बनाया गया, उस वक्त बहुत क्रिटिसिज्म हुई आप पे। आपका एक पोस्ट भी आया मीनवाइल के, कुछ एक दीवार पे आपने कुछ टैग्स लगाए हुए थे, वो क्या था और किस नामों से पुकारा गया आपको और किस तरीके से आपने उसको टैकल किया, और अब उन लोगों का रिएक्शन क्या है जब अब आपने परफॉर्मेंस दे दी, अब उनका रिएक्शन क्या है? यकीन करें, जब क्रिटिसिज्म होता था तो मैं बहुत एक लाइक मेंटली वो होता था कि यार लोगों को प्रूव करना है और काफी चीजें करके दिखानी। तो बेसिकली मैंने यही देखा पिछले 3 साल में कि एक चीज अगर आप अपने पर हावी कर लोगे ना तो फिर आपके साथ वही होगा। एग्जैक्टली। अगर आप उस माइंडसेट से निकल जाओ ना और आप सोचें कि नहीं यार मैं अच्छा हूँ और ये लोग मेरे लिए अभी मैटर नहीं करते, मेरे लिए मेरी परफॉर्मेंस मैटर करती है और मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। अगर आप इस माइंडसेट के साथ ग्राउंड के अंदर उतरेंगे तो आप 100% परफॉर्म करेंगे और आपको कोई रोक नहीं सकता। और जहां तक बात है क्रिटिसिज्म की, तो इस दफा मुझे पता था कि मुझे चांस मिलेगा और मैं खेलूंगा। एंड आई न्यू कि मैं परफॉर्म भी करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पिछले 5-6 महीने कैसी मेहनत की थी और रोज कमिटमेंट दिखा रहा था। शेदर के बाद भी रोज जा रहा था और फिर मेरा क्लब है वहाँ की प्रैक्टिस पे भी जाता था। तो वहाँ यही होता था कि आजम भाई जो हमारे क्लब के मैनेजर हैं, जो हमारे क्लब के वो हैं, तो वो उनसे मैं कहता कि भाई मुझे ऊपर खेलना है। मुझे एक्स्ट्रा बारी कराते थे और फास्ट बॉलर्स आते थे वहां पे। तो मेरी पहले मुझे लगता था कि मैं फास्ट बॉलर से थोड़ा घबराता हूँ, लेकिन अभी ये पिछले 5-6 महीने में जैसी मेरी फिटनेस वगैरह, फिटनेस रिजीम चेंज हुआ है और स्पीड वर्क हुआ है, स्पीड वर्क काफी अच्छा हुआ है मेरा। तो मुझे लगे मैं फास्ट बॉलर से अब बेहतर हो गया हूँ काफी। तो यही एक रीजन है कि क्रिटिसिज्म जो सहा है, लाइक मेहनत भी की है पीछे, और लोग अब काफी अच्छे, काफी पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। पहले लोग बोल रहे थे कि किसको डाल लिया टीम में, ये वो फलाना है, यूं है, पर्ची है, जो आपको पता है यहाँ लोग कहते ही है। तो अब काफी वही लोग बोल रहे हैं कि इसको पाकिस्तान टीम में डालो। लाइक आई नो कि इतना अभी जल्दी मेरे लिए सही नहीं है और मुझे काफी मेहनत करनी है पाकिस्तान टीम में आने के लिए, लेकिन ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स जब बंदा सुने तो उसको काफी मोटिवेशन मिलती है और वो और मेहनत करने की कोशिश करता है। अच्छा आजम, ये बात बहुत जरूरी है अगर आप कन्वे करना चाहें लोगों को, कि जब एक यंग प्लेयर आता है, इट डजेंट मैटर कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, या अगर उसकी क्रिकेटिंग फैमिली है तो वो उसका मतलब कोई कसूर नहीं है, अगर वो खेलना चाहता है तो वो आगे आता है। फिर उस सिनेरियो में जब उसे, अभी आपने खुद जिक्र किया, आलू भी कहा गया, आपने कुछ टैग्स भी लगाए, पर्ची कहा गया, बहुत सारे नाम कसे गए, और आपने उस हवाले से पोस्ट भी लगाया जिसमें आपने वॉल्स में कुछ टैग्स लगाए हुए थे। तो लोगों को कन्वे करें एज ए यंग प्लेयर, एज ए राइजिंग क्रिकेटर, और एज ए सन ऑफ अ फॉर्मर क्रिकेटर मोइन खान, के आप जो है वो साहिबजादे हैं। तो लोगों को इस किस तरह कन्वे करेंगे कि ये सिर्फ आप नाम कसते हैं या किसी को बॉडी शेमिंग करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो फॉर्मर क्रिकेटर का बेटा है, तो ये कितना फर्क पड़ता है, कितना डीमोटिवेशन का जो है सबब बनता है ये चीज? आई बिलीव कि डीमोटिवेशन तो है और काफी बुरा लगता है जब लोग ये कहते हैं, क्योंकि आप किसी को बिना देखे जज कैसे कर सकते हैं? या तो आप उसके साथ खेले हों, उसके साथ बड़े हुए हों। तो आई थिंक कि मैं समझता हूँ कि
जो भी यंग क्रिकेटर है, आई नो कि डिफरेंट फैमिली से आते हैं, कुछ लोग बहुत छोटी फैमिली से आते हैं, बट दे थिंक कि हमारे लिए चीजें बहुत आसान है, बट आई बिलीव कि हमारे लिए चीजें और मुश्किल है, क्योंकि हमें एक टैग के साथ चीजें प्रूव करनी है। समझ रहे हैं आपने? मेरा लाइक शेजर है, मैं हूँ, इमाम है, इमाम से मेरी बात हुई थी सीएससी में, तो वो बता रहा था कि मीडिया अटेंशन तुम्हें मिलेगी अभी, और जितना हम्बल रहोगे उतना अच्छा रहेगा। और मैं यही सोचता हूँ कि क्रिटिसाइज करें आप, परफॉर्मेंस पे करें, लेकिन आप किसी को बॉडी शेम ना करें, बिकॉज बहुत अनोइंग हो जाता है। और कई बार बंदा खुद कॉम्प्लेक्स में आ जाए, बोलता है यार ये क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है ऐसा किसी के साथ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो बहुत चीजें सोच में मैं पड़ जाता हूँ, लेकिन अब पिछले लाइक ट्रेनिंग वगैरह से माइंडसेट बहुत डिफरेंट हो गया है। माइंडसेट अब ऐसा ही हो गया कि अब मैं नहीं करना है सब कुछ। बिल्कुल। अच्छा, इस दौरान मोइन खान का क्या रोल रहा? जब आपको इस तरीके की क्रिटिसिज्म हुई तो आपके वालिद साहब ने किस तरह आपको मोटिवेट किया? बस मुझे याद है जब पहला मैच मैं पैड करके बैठा हुआ था, तो मेरा नंबर 5 था, नंबर 4 या नंबर 5 में से मुझे वो एक टाइम पे भेज रहे थे, तो मैं पैड करके बैठा हुआ था। तो मेरे अब्बू आए and बस उन्होंने सर पे हाथ रखा है, लाइक बेटा बस परफॉर्म करना है तुम्हें। मैंने कहा इंशाल्लाह परफॉर्म मैं करूंगा। तो बस वो एक मोमेंट था कि जहाँ मुझे लगा कि हाँ, मेरे अब्बू मुझसे बहुत उम्मीद रख रहे हैं, और उनको पता है कि पिछले 3-4 साल में वो भी, मैं भी क्योंकि टीम के साथ ही था, तो उन्होंने भी काफी बातें सुनी है, क्योंकि आपको पता है यहाँ लोग पाकिस्तान में बात तो करते ही हैं। और कोशिश यही थी कि अब्बू का नाम ऊपर लेके जाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत साथ दिया, और अब काफी खुश थे असल में, तो बहुत मजा आया उनको खुश देख के। अच्छा, शहजर, आपका भी इस पे छोटा सा कमेंट दीजिएगा कि जब आप किसी क्रिकेट फैमिली से बिलोंग करते हैं और जब आप खुद भी खेलने आते हैं तो एक पर्ची का टैग लग जाता है, ये कितना बुरा एक क्रिकेटर के लिए, उसके लिए कितना डीमोटिवेशन का सबब बनता है? देखिए, दूसरे जो मेरे बारे में या आज किसी के बारे में भी जो सोचते हैं, दैट्स नॉट माय बिजनेस। आई थिंक अगर जितना इस चीज को मैं पहले या अगर इसको इफेक्ट होने दूंगा या इसको हावी होने दूंगा, उतना उसको कंट्रोल करता है। जितना आजम ने अपनी पूरी दीवार पे लिख दिया था कि इसके इसके जो नेगेटिव कमेंट्स थे, उसकी उसको एक फायर लेता था, वो एक मोटिवेशन लेता था। तो ये जितनी बातें होती हैं, जो ये टैग है, लोगों की ओपिनियंस आप अपने ऊपर चेंज नहीं कर सकते। आप नहीं वो नहीं जानते कि हम लोग किस सैक्रिफाइस से, किस चीजों से गुजरते हैं टू इवन प्ले क्रिकेट एट दिस लेवल। जो स्क्रूटनी हम पे होती है, वही जो टैग होता है, हमें मे बी डबल परफॉर्मेंस करने की जरूरत होती है टू मे बी मेक अ मार्क। क्योंकि वही है कि लोग जानते नहीं है, दे थिंक दैट इट्स इजियर फॉर अस, दे डोंट नो कि व्हाट वी एक्चुअली हैव टू गो थ्रू। बस हमारी कोशिश ये है कि इस चीज को डीमोटिवेटेड, मैं तो मेरे बारे में अब कोई कुछ भी बोले, मैं तो इस चीज को थोड़ी सी मोटिवेशन ही लेता हूँ। गुस्सा को कन्वर्ट करना आ गया है कि जो जिस तरीके से आपके बारे में बोलता है, उनको जब तक आपका बल्ला नहीं बोलेगा, आपके मुंह से कुछ फायदा नहीं है। जब मेरे बैट ने थोड़ी सी परफॉर्मेंस करके दिखाई, तो उसी तरीके से ही बेहतर हो पाया। तो बस कोशिश यही है कि जो भी जो बोले, as long as your bat is talking, inshallah you will keep performing, and that's the only way to shut people's mouth up. Now that I've noticed and realized. बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, अब आप दोनों का थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं कि आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई? क्रिकेट फैमिली से बिलोंग करते थे, उस वजह से हुई, ऑन फील्ड हुई, किस तरह आपस में दोस्ती हुई आपका और इतना गहरा बॉन्ड बना? बताओ भाई। पहली दफा आई गेस मैं शहर से जो मिला था, वो हमारा रमजान टूर्नामेंट था, पहला रमजान टूर्नामेंट जिसमें पीआईए भी खेलती थी। सो आई रिमेम्बर बड़ा सा कोई स्टाइलिश सा लड़का फुल मोहक बनवा कर आया हुआ है, और मैंने कहा यार ये तो बड़ा बंदा जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त वाइब आ रही जब है। आपको पता था अभी कि मेरा ये ब्रूस मोहम्मद के विलिस द साथ आए रॉक वाला तो लुक नहीं तुम्हें पसंद आ रहा? मुझे पता नहीं था, मुझे लेकिन अंदाजा हो गया था, मुझे अंदाजा हो गया था कि मुझे अब्बू ने बताया कि शोएब अंकल का बेटा आ रहा है, वो भी पीआईए में है और वो अमेरिका से है। मैंने कहा अच्छा अच्छा सही। तो जब मैंने मोहॉक देखा ना, तो मैं समझ गया भाई कि अमेरिका से है। तो तो कभी काफी मजा आया। तो पहला इंटरेक्शन ये था, मैं तो बहुत छोटा था, आई वाज लाइक 10 years old। हाँ, मैं 10 साल का हूँ उस टाइम, लेकिन ये 11 साल पुरानी बात है तकरीबन। इट वाज तो इसको 2009 इसको इसको 2009-10। याद नहीं है मुजम्मिल भाई कि ये पीआईए आया था। हाँ, मोइन भाई उन दिनों में पीआईए के कोच थे। ये नेट कर रहा था, मैं सीमेंट पे नेट कर रहा था, ड्रिल्स कर रहा था। ये नेक्स्ट में बराबर में बारी कर रहा था।
आजम हर बॉल पे ना बड़ी हिट मारे, छक्के मारे, जोर जोर से मारे, इतने से कद का छोटा था, मैं सिर्फ एक्चुअली 5 years बड़ा हूँ थोड़ा सा, ये बस मारते जाए मारते जाए। मोइन भाई मेरे पास आते हैं, मोइन भाई पास आके बोलते हैं कि इसको देख रहे हो? बोला है कि दिलेरी के मोइन भाई जो मैं पीआई से खेल रहा था इन दिनों में, मोइन भाई से ये बताना चाह रहे थे कि दिलेरी के इस जमाने में जितने प्लेयर्स हैं 19 19 20 हैं कि जो अटैक कर सकता है, जो दिलेर होगा, पॉजिटिव होगा, वो परफॉर्मेंस करेगा। तो ये जब से इसके अंदर इंस्टिल हो रहा है कि कैसे बिग हिट्स मारते हैं, तो जब से मैं तो आजम का फैन बन गया था और मुझे पता था कि ये जब बड़ा होते गया, इससे जब मेरी उस रमजान में मुलाकात हुई तो एक रिलेशनशिप बनना शुरू हुई। तो जब मेरा कराची से कम बैक हो रहा था, जब मुझे फर्स्ट क्लास खेलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो सबसे ज्यादा मेहनत आजम ने मेरे साथ की थी कि इसको जरूरत नहीं कि मुझे घंटे भर 2 घंटे भर ड्रिल्स करा सके स्टेडियम, मोइन खान स्टेडियम पे, लेकिन इसने मेरी परफॉर्मेंस के लिए अपनी सैक्रिफाइस की थी कि मुझे ये कराते जाए, इतना ये टीम मैन है। तो उस सीजन मैंने 250 किए और नेचुरली मुझे कभी मैं भूल नहीं सकता कि वो पहला जो नेट था मेरा इसका मोइन खान पे 3 बजे, जिसमें इसने मेरी जितनी मदद की थी टू मेक मी प्ले बेटर, एंड उसके बाद मेरा थोड़ा सा ग्राफ बेहतर हुआ, तो वहां से रिलेशनशिप बनी। और जब उसके बाद है कि बस हमारी बात होती रहती है, कोशिश है एक दूसरे को मोटिवेट और पंप करते रहे कि बस बेहतर होना है इंशाल्लाह। बस वहां से हमारी दोस्ती यार आना एक शुरू हुई। बिल्कुल बॉन्ड नजर आता है आप लोगों का। अच्छा, दोनों दोस्त हैं, दोस्तों यारों में कभी परफॉर्मेंस की वजह से कोई हुआ है एक आपने टीज किया, यार आजम तुमने ऐसा ये क्यों खेल दिया यार, इस तरह नहीं खेलना चाहिए? कभी एक दूसरे को परफॉर्मेंस के बेस पे टीज किया कि यार यूं नहीं यूं करते तुम? बोलो यार अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, आई गेस। भाई मुझे पता है कि मेरे रात के 9 बजे के बाद इस पूरे पीएसएल मैंने कभी भी इतने शौक से पीएसएल देखा नहीं है जितना मैंने इसकी इनिंग्स इस बार देखी है। हर वो इनिंग देखी है, हर बॉल देखी तो है गलतियां कि गलतियां तो नहीं कैसे। ढूंढते थे या देखते थे? गलतियां तो नहीं कि यार ये मैं जो है वो करूं और फिर इसको बताऊंगा कि तुमने ये गलत किया, ये सही करो? यहाँ पे गलतियों की, मेरी से कोई गलतियों की कभी बात नहीं हुई, क्योंकि नेगेटिविटी के बारे में बात ना ये ज्यादा करते हैं ना मैं करता हूँ। कोशिश ये है कि किलर माइंडसेट कैसे हम लोग 24/7 रख सकते हैं, कैसे एक दूसरे के अंदर जज्बा रख सकते हैं कि पॉजिटिव रहना है, एंड जो भी अपॉर्चुनिटी आए, जो भी चीज करने का एट विल माइंडफुल होके उस चीज का बेस्ट चीज करनी, चाहे वो ट्रेनिंग करने का टाइम हो तो ट्रेनिंग करेंगे, जब हम लोग अगर डिनर पे जा रहे हैं तो उसको पूरा एंजॉय करेंगे, लेकिन जब खेलने का टाइम आएगा तो उसमें अपना 110% देंगे। एक बार मेरी इसकी अपॉर्चुनिटी मिली थी बैटिंग प्रैक्टिस मैच में सिंध के लिए T20 भी खेलने का, एक ही बार ऐसा बैटिंग की है, उसमें भी हमारी बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई क्योंकि एक दूसरे के दोस्त थे, इसको देखने के लिए सब सिलेक्टर्स आए हुए थे, उसने भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी। तो बस यही कि एक केमिस्ट्री है, एक दोस्ती है, एक भाई भाई भाई, भाई मतलब एक ब्रदरहुड है, और बस उसी पे कि एक दूसरे को हम लोग कैसे पूरे वक्त पंप करते रह सकते हैं और माइंड को सही जोन में रख सकते हैं, बस इस चीजों की बातें होती है। अच्छा, ब्रदरहुड की बात की, दोस्ती की बात हुई, तो थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हैं आप दोनों का। कुछ सवालात है मेरे पास आप दोनों से रिलेटेड, ओके और उसमें आपने ये बताना है कि कौन उस पे एग्जैक्टली उतरता है। तो पहला सवाल, और ऑनेस्ट रहना जो भी है। तो पहला है कि ह्यूमर लेवल दोनों में से किसका अच्छा है सबसे ज्यादा? बताओ। आप भी बताएं कोई। यार आई गेस बराबर ही है। भाई मैं अपने आप को बहुत बड़ा एंटरटेनर समझता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं हाँ तो समझता एंटरटेनर हूँ तो कि ये बस है। हर बंदे का अपना अपना होता है, लेकिन ये होता है कि नेवर अ डल मोमेंट, हम दोनों के बीच में हमेशा से हंसी मजाक चल रहा होता है। अच्छा वो हम ग्राउंड वाले एंटरटेनर हैं। हाँ सही, बिल्कुल सही बिल्कुल कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, शॉपिंग वगैरह सबसे ज्यादा आप दोनों में से कौन करता है? दोनों, जो दोनों कह बात है, सकते मैं तो हैं। बहुत ज्यादा करता हूँ यार। मैंने थोड़ी सी किस स्टेप पे थोड़ा सा स्टेप बैक ले लिया, थोड़ी रिटायरमेंट की तरफ, इतनी चीजें हो चुकी हैं कि थोड़ा सा इजी हो गया। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, हैंगआउट्स रेस्टोरेंट वगैरह दोस्तों यारों के साथ बैठक जो है वो सबसे ज्यादा आप दोनों में से कौन लगाता है? यार मैं तो करता ही हूँ यकीनन, मेरा तो हर वीकेंड पे कोई ना कोई प्लान होता ही है, हर वीकेंड। और मेरा थोड़ा सा सर्कल थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है, जितना मैं कराची में आया हूँ कोशिश करता हूँ कि अपने मेरे ज्यादा क्रिकेटिंग दोस्त ज्यादा मैंने अभी हुई नहीं, आजम एंड शान नसूर 2 प्लेयर्स जिनके साथ मेरी दोस्ती सबसे ज्यादा क्रिकेटिंग फील्ड में ज्यादा है, तो कोशिश करता हूँ अपने लिमिटेड दोस्तों में रहूँ। इसके आजम के साथ मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन वो जब टाइम फ्री मिलता है थोड़ा सा माइंड ऑफ करने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने दोस्तों के साथ जाके कर सकते हैं, वो आपसे ऑनेस्ट बातें डिसाइड क्रिकेट के बारे में बात कर सकते हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा, नेक्स्ट है, फैंस किसके ज्यादा हैं अब तक? किसके सबसे ज्यादा फैंस बन चुके हैं? कभी मुकाबला वगैरह किया है ऐसा कुछ कि यार मेरे फैंस इतने हो गए या तुम्हारे? यार मैं तो शैदर का फैन हूँ भाई।
आजम का फैन हूँ, बात खत्म हो गई। लोग मुझसे अब डीएम पे पूछ रहे होते हैं कि ये तुम्हारा ये वही है ना जो परफॉर्मेंस कर रहा था। तो असल क्वेश्चन आपको जो पूछना चाहिए कि इंस्टाग्राम पे इसको कितने रिक्वेस्ट एवरीडे फॉलोअर्स अब मिलते हैं पीएसएल के बाद, जब आप चले आजम से पूछे, आप चले मुझसे नहीं पूछे। इस तरह कर लें कि मुजम्मिल भाई आप इसकी चेन के बारे में तो पूछे, जो विव रिचर्ड ने इसको दी है भाई, सब अच्छा छोड़ो। पहले बता दे, हाँ, चेन के बारे विव में रिचर्ड पहले ने बता इसको दे। बोल दिया तू स्टार बनने से यार पहले स्टार चेन का बन गई, ये था तो विव जब रिचर्ड ने चेन भी दे दी। चेन जब मैं निकाल के खेल रहा था ना, मतलब आई रिमेम्बर जब यही है कराची विव वाले मैच में रिचर्ड्स मैं खेल विव रिचर्ड्स की दी रहा थी था चेन निकाल के। तो चेन नहीं 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 उसकी दी हुई, ये तो मेरी अपनी है, ये तो अब्बू ने दी थी। तो हुआ ये कि मैंने स्लाइड मारी तो मेरी चेन बाहर आ गई। हम्म, सही है, अब मेरे हाथ वाथ सब छिल गए, घुटने वुटने छिल गए सारे। मैंने कहा बैट की ग्रिप भी फट गई थी मेरी। हम्म, और मुझे पता था कि यार बैटिंग हो रही है, रन हो रहे हैं, तो अभी बस खेलते रहो, अभी कुछ चेंज नहीं करना। मैं इतने सुपरस्टिशन माइंड के अंदर गया था कि भाई जो हो रहा है होने दो। सही तो है। मेरी चेन लटक रही ये वो सब। अब मैंने अगले और महीना आमिर भाई को छक्का मार दिया। अच्छा तो मैंने छक्का मारा, जब मैं आउट होकर आया ना, तो सर ने पहले तो यहाँ से पकड़ा, जो वो पकड़ते प्यार से, और फिर बोलते हैं आई सॉ मी इन यू। और मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी बात थी कि उन्होंने बोला कि भाई कि एक ग्लिम्स है तुम्हारे अंदर मेरी वाली। तो बड़ा मोटिवेट हुआ था, क्योंकि वो चेन वेन बाहर थी ना मेरी, और प्लस पियर्सिंग भी हुई थी, तो ही वाज लाइक हाँ भाई। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा एक और दो सवाल मेरे पास रहते हैं। फिल्म्स वगैरह सीरीज वगैरह आप में से कौन सबसे ज्यादा देखता है? नहीं यार, आजकल फिल्म तो मैं सीरीज देख रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आजकल मैं टीवी को पूरा एंजॉय कर रहा हूँ ब्रो। जितना मैं घर पे नहीं बैठा हूँ लास्ट 2-3 साल, तो सुबह 6 बजे का उठा हुआ होता हूँ। अभी तो इस क्वारंटीन में तो मैं तो सिर्फ टीवी पे शोज और मूवीज पे कैचअप कर रहा हूँ, जो 2-3 सालों से मैंने नहीं किए हुए थे। तो आजकल तो कह सकता हूँ कि बस इजी। अच्छा आजम खान की हिटिंग तो सबने देख ली, लेकिन ये भी एक सवाल है, पूछ लेता हूँ कि हार्ड हिटिंग सबसे ज्यादा अच्छी कौन करता है? और आजम, आजम को तो आप कोई भी बॉल दो, इसका तो माइंडसेट यही है कि आपकी बेस्ट बॉल पे छक्का मार सकता है। तो उसका गेम भी देखे थोड़ा टूवर्ड्स दैट साइड है। मेरा गेम थोड़ा सा मे बी 4 डे क्रिकेट की टूवर्ड्स ज्यादा है, जिसपे मैं खुद खेलना चाहता हूँ, रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। लेकिन पाकिस्तान को आपको नेक्स्ट बिग हिटर मिल गया है, नेक्स्ट बिग थिंग नेचुरली आपको आजम के रूप में आपको जरूर मिल गया, क्योंकि ज्यादा लोग क्वालिटी नहीं रखते पाकिस्तान में जो आपको सिंगल हैंडेडली मैच निकाल सकते। मुजम्मिल भाई, ये मैं सिर्फ नहीं बोला कि मेरा भाई है, इज द ट्रूथ। क्रिकेटिंग ब्रेन, क्रिकेटिंग फैमिली से आता हुआ, पूरी जिंदगी क्रिकेट में पॉजिटिव माइंडसेट, टीम मैन, एट द सेम टाइम सिंगल हैंडेडली विद इन ओवर्स मैच चेंज करने वाले में यहाँ पे ज्यादा लोगों में क्वालिटी नहीं है। सिर्फ इसकी इमेज पे लोग जाते हैं और बोलते हैं कि ओ क्या सीन है। लेकिन अगर इसकी जो स्किल्स हैं और इसकी जो फिटनेस है, विद इन 2 years इसकी जहाँ पे फिटनेस एक एथलीट की बॉडी की टाइप के जहाँ पे होना शुरू हुई, जो खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। कभी भी ये दुबला नहीं था, लेकिन जहाँ ये होना शुरू होगा, इसकी जो ऑलरेडी फिटनेस लेवल्स हैं, ऑलरेडी कैन रिप्रेजेंट पाकिस्तान विद हिज एबिलिटीज। लेकिन व्हाट द बेस्ट इज येट टू कम। एंड अभी जो नेक्स्ट सुपरस्टार, जो नेक्स्ट बिग हिटर पाकिस्तान में नहीं है, वो मैं जानता हूँ कि मेरा भाई अवेलेबल है और ये करके देगा जब भी इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसमें कोई शक और कोई डाउट मेरे दिमाग में तो एटलीस्ट नहीं है। बिल्कुल PSL 5 में इन्होंने दिखाया भी, और काफी फैंस को अब इनसे होप है कि ये नेक्स्ट बिग हिटर है पाकिस्तान टीम के लिए। अच्छा लास्ट इसमें मैं पूछना चाहूंगा आजम से, आजम कभी ऐसा हुआ कि शहजाद ट्रेनिंग करवा रहे हो और आप बहुत ज्यादा कोई थक गए हो? कभी ऐसा हुआ कि यार इन्होंने बोला हो यार एक और सेट या एक और करते हैं, और आपने बोला इग्नोर टाइप कर दिया हो कि नहीं यार जाने दो, छोड़ दो, जो कह रहा है कहना दो, बस अपना काम पे? यार ऐसे तो रोज के इंटरेक्शन हैं, मतलब मतलब एक टाइम में मैं जमीन पे पड़ा होता था, मैं बोलता यार बस हो गया मेरा। इसकी तो और सब और वीडियोस पड़ी थी हमारे पास। और शहजर ऊपर आता है, बोलता है ब्रो वन मोर सेट, यू गॉट द लोगों के पावर। सामने पूरे जिमों में मुजम्मिल भाई मैंने कहा जितना अरे वेट को वहां पे यार स्लेंज एक किया है। बिल्कुल। अच्छा दोनों में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग कौन करता है? जो बात है बहुत मजा आया था। शहजर मोहम्मद अच्छा जबरदस्त। ट्रेनिंग ना। जी जी ट्रेनिंग। हाँ शहजर शहजर फॉर श्योर। अच्छा अब मेरे पास कुछ नाम्स हैं क्रिकेटर्स के, और मैं चाहूंगा कि आप दोनों उनके बारे में आपके लिए आजम खान, आपके लिए भी हैं शहजद,
तो उनके बारे में कोई एक वर्ड या एक लाइन, टाइम हमारे पास कम है तो कोशिश कीजिएगा जितना शॉर्ट रख सकें। तो पहला नाम आप दोनों के लिए 1 by 1 पहले आजम से लेंगे। आजम, बाबर आजम। क्लासी प्लेयर। शहजर, बाबर आजम। बाबर आजम, मोस्ट स्किलफुल पाकिस्तान बैट्समैन। अच्छा, नेक्स्ट है आप दोनों के लिए इमरान खान। पहले शहजर आप। लीडर, हमारे लीडर। आजम। कैप्टन। लेजेंड। कैप्टन, ठीक। कप्तान। दोनों के लिए नेक्स्ट नेम है, आजम से स्टार्ट करेंगे, सरफराज अहमद। सरफराज अहमद, a brother and a mentor. शहजर आप। सरफराज अहमद। कप्तान, बड़े भाई, मतलब कि और क्या कह सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, आजम आपसे मुइन खान। Father और a very calm personality. और आपसे शहजर आपके वालिद साहब शुएब मोहम्मद। मतलब कि फ्लैम्बोयंट, ठीक है ना, एंड मिसअंडरस्टूड। जबरदस्त। आपसे शहजर हनीफ मोहम्मद साहब। लेजेंड एंड बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। लास्ट है आजम आपसे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बारे में कुछ कहना चाहिए। एक लफ्ज या एक लाइन में डिस्क्राइब करें क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। I'll say it's my team, मेरी टीम है, और मैं जितना चाहे उनके लिए करूँ वो कम है मेरे लिए। जबरदस्त जबरदस्त, बड़ा जो है बैलेंस जवाब दिए दोनों दोस्तों ने। शहजर आपसे लास्ट थिंग, फ्यूचर प्लान्स क्या है क्वारंटीन के बाद, या क्वारंटीन के बाद भी, और देन जाहिर सी बात है नेशनल टीम को एम कर रहे हैं आप लोग। To be ready to play cricket whenever it's available, inshallah, and to perform to represent Pakistan in the test team, inshallah. अच्छा शहजर, अभी जो है वो एक से ज्यादा पोस्ट का दौर भी चल रहा है, तो कभी ऑफर हो जाए कि ट्रेनर के साथ, प्लेयर के साथ ट्रेनर भी बन जाए तो कबूल कर लेंगे? फिटनेस प्लेयर के ट्रेनर। साथ ट्रेनर को देखिए, फिटनेस वाज समथिंग कि मुझे इन्वॉल्व होना था। अभी जो मेरे हाथ में कंट्रोल में, जो मेरी बैटिंग है, जो मेरी क्रिकेट है, मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। मैं आगे का नहीं देखता कि आगे जाके क्या करना है। व्हाट्स अभी जो करने के लिए अपॉर्चुनिटी, जिस चीज में अभी मैं बेहतर कर सकता हूँ, बस उसी पे फोकस कर रहा हूँ। आगे की आगे देखे जाएगी इंशाल्लाह। सही। आजम, आपके फ्यूचर प्लान्स क्वारंटीन के बाद, एंड देन फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? क्वारंटीन के बाद I'll say प्रैक्टिस करनी है सबसे तो पहले, वापस क्रिकेटिंग शेप में आना है, और आई नो कि अभी से एक टाइम की मेहनत है। जब आप क्रिकेट में आएंगे क्वारंटीन के बाद तो आपकी वही मेहनत 2-3 टाइम की हो जाएगी, क्योंकि बैटिंग का मुझे शौक है, प्लस मैं फील्डिंग वगैरह भी करता हूँ क्लब में, और अपनी विकेट कीपिंग स्किल्स वगैरह करता हूँ, तो वो मेहनत एक पूरे दिन की आपकी सारी कैलोरीज बर्न हो जाती है। तो अभी यही है कि बस फ्यूचर प्लान यही है कि क्रिकेट खेलनी है, और जितना एक्सटेंट पे लेके जाऊँ इस चीज को, अपनी फिटनेस को जितना एक्सटेंट पे लेके जाऊँ उतना मेरे लिए अच्छा है। तो आई नो कि आगे मुझे वंडर्स करना है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज क्योंकि वो मुझे करना है, वो मेरा एक गोल है जिंदगी का। और मेरे अब्बू का भी यही गोल है कि वो मुझे आगे देखना चाहते हैं खेलते हुए। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी है क्वारंटीन के बाद जो भी है उस उम्मीद से आऊँ वापस, और वैसी मेहनत करूँ। और जहाँ तक फैंस की बात है, मैं यही मैसेज दूंगा कि बड़ा मुश्किल टाइम है, तो घर पे रहें और दूसरे लोग को उसको बचाएं, और अपनी जिंदगी का भी ख्याल रखें। बहुत 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 शुक्रिया आप दोनों का। इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू।